जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी के सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आईटीबीपी किचन सर्विस के साथ साथ एसएससी जीडी और बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, टस से मस न होना। टस से मस न होना का अर्थ है ऑप्शन ए कठोर हृदय होना, ऑप्शन बी अनुनय विनय से न पसीजना, ऑप्शन सी जगह न बदलना, ऑप्शन डी धैर्य पूर्वक सहन करना। तो आप लोग को बताना है कि टस से मस न होना का अर्थ क्या होगा। टस से मस न होना का अर्थ क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? जगह न बदलना। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। टस से मस न होना का अर्थ क्या हो जाएगा? जगह न बदलना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आगे बढ़कर स्वागत करना। ऑप्शन ए अगुवाना, ऑप्शन बी अग्रगामी, ऑप्शन सी अगवानी, ऑप्शन डी अगुआ। तो आप लोगों को बताना है कि आगे बढ़कर स्वागत करना का एक शब्द क्या हो जाएगा। तो क्या होगा? अगवानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़कर स्वागत करना का क्या हो जाएगा? अगवानी। अगला प्रश्न है, सुवा का पर्याय है। सुवा का पर्याय है ऑप्शन ए मोर का, ऑप्शन बी तोते, ऑप्शन सी कोयल का, ऑप्शन डी मुर्गे का। तो आप लोगों को बताना है सुवा जो है वो किसका पर्याय है। तो क्या हो जाएगा? तोते का है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। सुवा किसका पर्याय है? तो तोते का पर्याय है। अगला प्रश्न है, मेज पर एक डिब्बा रखा है जिसमें मिठाई रखी है। वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द देशज है? मेज पर एक डब्बा रखा है जिसमें मिठाई रखी है। वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी रखी, ऑप्शन डी डिब्बा। तो आप लोगों को बताना है कि मेज पर एक डिब्बा रखा है जिसमें मिठाई रखी है। वाक्य में कौन सा शब्द देशज है? तो डिब्बा शब्द क्या है? देशज है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के लिए खंड में अशुद्धि है। शत्रु उस पर टूट गए। क्या चीज? शत्रु उस पर टूट गए। ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी उस, ऑप्शन सी गए, ऑप्शन डी टूट। तो आप लोगों को बताना है कि किस भाग में अशुद्धि है। तो क्या हो जाएगा इसका? गए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? टूटी है। आप लोग कमेंट करके बताना है कि गए के जगह में क्या होना चाहिए। शत्रु उस पर टूट गए के जगह में गए क्या है? टूटी है। इसमें बताना है कि क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गाल फूलना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है? गाल फूलना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? किसका गाल फूलना? ऑप्शन ए भूख लगना, ऑप्शन बी रूठ जाना, ऑप्शन सी गुस्सा करना, ऑप्शन डी अधिक खा लेना। तो आप लोग को बताना है गाल फूलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? गाल फूलना मुहावरे का सही अर्थ होगा रूठ जाना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा? रूठ जाना। अगला प्रश्न है, मैंने अपने पूज्य पिताजी को एक पत्र लिखकर यहाँ की स्थिति से अवगत करा दिया है। उक्त वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधित अशुद्धि है? बताना है, मैंने अपने पूज्य पिताजी को एक पत्र लिखकर यहाँ की स्थिति से अवगत करा दिया है। इसमें किस भाग में अशुद्धि है? ऑप्शन ए मैंने अपने पूज्य पिताजी को, ऑप्शन बी यहाँ की स्थिति से, ऑप्शन सी अवगत करा दिया है, ऑप्शन डी पत्र लिखकर। तो आप लोग को बताना है कि किस भाग में अशुद्धि है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ की स्थिति से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में अशुद्धि है यहाँ की स्थिति से। तो आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि यहाँ की स्थिति से की जगह में क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द से करें। प्राचीन काल से पानी के घरों का निर्माण डैश से होता है। प्राचीन काल से पानी के घरों का निर्माण डैश से होता है। ऑप्शन ए मृतिका, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मिट्टी। तो आप लोग को बताना है कि खाली स्थान पे क्या होगा। प्राचीन काल से पानी के घरों का निर्माण
मृतिका से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन काल से पानी के घरों का निर्माण मृतिका से होता है। अगला प्रश्न है, अरे भगवान मेरी रक्षा करो, वाक्य शुद्धि हेतु रेखांकित स्थान। तो अरे भगवान कहाँ से, अरे भगवान मेरी रक्षा करो, वाक्य शुद्धि हेतु रेखांकित स्थान पर उचित कारक होगा। ऑप्शन ए हे। अरे की जगह में बताना है कि आप लोग को यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन ए हे, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी के लिए। तो आप लोग को बताना है कि अरे भगवान मेरी रक्षा करो, वाक्य में शुद्धि हेतु रेखांकित स्थान पर उचित कारक क्या होगा। तो क्या हो जाएगा हे भगवान। हम लोग कहते हैं ना हे भगवान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं हे भगवान मेरी रक्षा करो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो चिरकाल तक रहे। क्या चीज, जो चिरकाल तक रहे। ऑप्शन ए निरंतर, ऑप्शन बी लगातार, ऑप्शन सी चिर अस्थाई, ऑप्शन डी अस्थाई। तो आप लोग को बताना है कि जो चिरकाल तक रहे के लिए क्या हो जाएगा सार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो चिर अस्थाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो चिरकाल तक रहे उसको चिर अस्थाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरस। सरस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। इसका तो सरस। ऑप्शन ए नीरस, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी रसिक। तो आप लोग को बताना है सरस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो सरस का विलोम शब्द नीरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। सरस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा नीरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय। उपरोक्त वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय। उपरोक्त वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए बहुमत, ऑप्शन बी बहुमल, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी अल्पमत। तो आप लोग को बताना है आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय का क्या होगा बहुमत होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय को क्या बोलेंगे हम लोग बहुमत बोलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से होनी का विलोम है। निम्न में से होनी का विलोम है। ऑप्शन ए अनहोनी, ऑप्शन बी अहोनी, ऑप्शन सी होनहार, ऑप्शन डी असत्य। तो आप लोग को बताना है कि होनी का विलोम क्या है। तो होनी का विलोम क्या हो जाएगा अनहोनी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। होनी का विलोम क्या होगा अनहोनी होगा। अगला प्रश्न है, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अधिकरण। तो आप लोग को बताना है लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। तो क्या हो जाएगा लोटा छत से गिरा अपादान कारक। कौन सा हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। लोटा छत से गिरा क्या हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिमिरासन रात अधिक भयप्रद थी। तिमिरासन रात अधिक भयप्रद थी। वाक्य इस वाक्य में प्रयुक्त तिमिर शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा होगा। किसका तिमिर शब्द का विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन ए तम, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी तामसिक, ऑप्शन डी प्रकाश। तो आपको बताना है कि तिमिरासन रात अधिक भयप्रद थी। वाक्य में प्रयुक्त तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो तिमिर क्या होता है तिमिर मतलब होता है अंधकार। क्या चीज अंधकार। तिमिर का मतलब क्या होता है अंधकार। तो इसका क्या हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा। ऑप्शन ए गलत कार होना, ऑप्शन बी दाल जल जाना, ऑप्शन सी दाल खराब होना, ऑप्शन डी आशंका होना। तो आप लोगों को बताना है कि दाल में काला होना आशंका होना क्या हो जाएगा आशंका होना। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। दाल में काला होना मतलब आशंका होना या शक होना।
अगला प्रश्न है समूल का विलोम है। ऑप्शन ए निर्मूल, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी अमूल, ऑप्शन डी विमूल। क्या हो जाएगा? समूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो समूल का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मूल होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। समूल का विलोम क्या हो जाएगा? निर्मूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दरिद्र का पर्याय है। ऑप्शन ए अमीर, ऑप्शन बी धनी, ऑप्शन सी बलवान, ऑप्शन डी अकिंचन। तो दरिद्र का पर्याय क्या हो जाएगा? दरिद्र का पर्याय हो जाएगा अकिंचन। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है अकिंचन। क्या हो जाएगा? दरिद्र का पर्याय क्या हो जाएगा? तो अकिंचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसे लाज नहीं आती। जिसे लाज नहीं आती। ऑप्शन ए लज, ऑप्शन बी निर्लज, ऑप्शन सी निर्लज्जित, ऑप्शन डी लज्जित। तो आप लोग को बताना है कि जिसे लाज नहीं आती का एक शब्द क्या होगा। क्या सार्थक शब्द क्या होगा जिसे लाज नहीं आती? तो क्या बोलेंगे? निर्लज बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जिसे लाज नहीं आती उसे क्या बोलेंगे हम लोग? निर्लज बोलेंगे। अगला प्रश्न है गर्मी के मौसम में डैश लगना स्वाभाविक है। प्रस्तुत वाक्य के लिए रिक्त स्थान में उचित तद्भव शब्द क्या होगा? गर्मी के मौसम में डैश लगना स्वाभाविक है तो खाली स्थान पे तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पुच्छ, ऑप्शन बी पिपासा, ऑप्शन सी पुष्य, ऑप्शन डी प्यास। तो क्या हो जाएगा? गर्मी के मौसम में प्यास लगना स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। गर्मी के मौसम में प्यास लगना स्वाभाविक है। तो साथियों ये आज का आखिरी प्रश्न था। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग का 20 प्रश्न में कितना सही हुआ। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी आप लोग के परीक्षा संबंधित खासकर आईटीबीपी और बीएसएफ टेस्टमैन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह के साथ साथ महत्वपूर्ण सूचना ला सकूं। धन्यवाद।